श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्ध कांड 23वां सर्ग। श्री राम का लक्ष्मण से उत्पात सूचक लक्षणों का वर्णन और लंका पर आक्रमण। उत्पात सूचक लक्षणों के ज्ञाता तथा लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने बहुत से अपशकुन देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, जहाँ शीतल जल की सुविधा हो और फलों से भरे हुए जंगल हो, उन स्थानों का आश्रय लेकर हम अपने सैन्य समूह को कई भागों में बांट दें और इसे व्यूहबद्ध करके इसकी रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। मैं देखता हूं समस्त लोगों का संहार करने वाला भीषण भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसों के प्रमुख वीरों के विनाश का सूचक है। धूल से भरी हुई प्रचंड वायु चल रही है, धरती कांपती है, पर्वतों के शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं। मेघों की घटा घिर आई है, जो मांस भक्षी राक्षसों के समान दिखाई देती है। वे मेघ देखने में तो क्रूर हैं ही, इनकी गर्जना भी बड़ी कठोर है। ये क्रूरतापूर्वक रक्त की बूंदों से मिले हुए जल की वर्षा करते हैं। यह संध्या लाल चंदन के समान कांति धारण करके बड़ी भयंकर दिखाई देती है। प्रज्वलित सूर्य से ये आग की ज्वालाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। क्रूर पशु और पक्षी दीन आकार धारण कर सूर्य की ओर मुंह करके दीनतापूर्ण स्वर में चित्कार करते हुए महान भय उत्पन्न कर रहे हैं। रात में भी चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने स्वभाव के विपरीत ताप दे रहे हैं। ये काली और लाल किरणों से व्याप्त हो इस तरह उदित हुए हैं मानो जगत के प्रलय का काल आ पहुंचा हो। लक्ष्मण, निर्मल सूर्य मंडल में नीला चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है जो छोटा, रूखा, अशुभ तथा लाल है। सुमित्रानंदन, देखो, ये तारे बड़ी भारी धूली राशि से आच्छादित हो हतप्रभ हो गए हैं। अतएव जगत के भावी संहार की सूचना दे रहे हैं। कौवे, बाज तथा अधम गिद्ध चारों ओर उड़ रहे हैं और सियारिनें अशुभ सूचक महाभयंकर बोली बोल रही हैं। जान पड़ता है वानरों और राक्षसों के चलाए हुए शिलाखंडों, शूलों और तलवारों से यह सारी भूमि पट जाएगी तथा यहाँ मांस और रक्त की कीच जम जाएगी। हम लोग आज ही जितनी जल्दी हो सके इस रावण पालित दुर्जय नगरी लंका पर समस्त वानरों के साथ वेगपूर्वक धावा बोल दें। ऐसा कहकर संग्राम विजयी भगवान श्री राम हाथ में धनुष लिए सबसे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। फिर विभीषण और सुग्रीव के साथ वे सभी श्रेष्ठ वानर गर्जना करते हुए युद्ध का ही निश्चय रखने वाले शत्रुओं का वध करने के लिए आगे बढ़े। वे सब के सब रघुनाथ जी का प्रिय करना चाहते थे। उन बलशाली वानरों के कर्मों और चेष्टाओं से रघुकुल नंदन श्री राम को बड़ा संतोष हुआ।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।